भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या है? मदन मोहन है। ठीक है, उनका एक नाम है मदन मोहन। हम्म। ठीक है, उनके खूबसूरती से, ठीक है, कामदेव मोहित होते हैं। कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। कामदेव के वजह से हम सब मोहित हो रहे हैं ना। हम सब कभी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को अपने जब जवानी के समय में देखते हैं, अभी भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उस आंखों के माध्यम से, उस काम के माध्यम से हम लोग मोहित हो जाते हैं। तो ये कामदेव की वजह से है। कामदेव का केवल एक ही बाण है जिसकी वजह से हम लोग मोहित होते हैं और इधर उधर दर बदर भटक जाते हैं। और वही कामदेव जब भगवान को देखता है, ठीक है, तो भगवान को देखकर वो मूर्छित हो जाता है। ठीक है, वो भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए उनका नाम है मदन मोहन। और वही हमारी श्रीमती राधा रानी, उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। जी। ठीक है, जो हम्म। मदन को मोहित कर देते हैं, वो श्रीमती राधा रानी को देखकर खुद मोहित हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसा कौन कर सकता है जिसके अंदर संपूर्ण कलाएं, मतलब संपूर्ण गुणों से, दिव्य गुणों से युक्त हर एक चीज में भगवान से भी ज्यादा ऐश्वर्य, एक्चुअली भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य तो नहीं है, लेकिन भगवान जो है ऐसा कर देते हैं। भगवान जो है राधा रानी को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? वो राधा रानी के प्रेम को, कौन से प्रेम को? हम्म, राधा रानी का कौन सा प्रेम है, किस भाव का? माधुर्य। हम्म, माधुर्य। हाँ। और कोई बता सकता है कौन सा भाव है राधा रानी का? तो प्रेमा भक्ति तो है। एक्चुअली राधा रानी का आचार्यगण बताते हैं कि राधा रानी का जो भाव है वो हम्म। माधुर्य भाव में दासत्व भाव है। अच्छा। हाँ। मतलब राधा रानी हर एक कार्य हम्म। भगवान के मतलब वो एक सेवा। सभी सभी तरीके की सेवा करती हैं। ठीक जी है, जी जी। वो निस्वार्थ सेवा करती हैं। ठीक है, निस्वार्थ सेवा मतलब देर इज नो एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसीलिए हम राधा रानी से ही तो प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भगवान की सेवा में लगाएं। और किस प्रकार की सेवा? अहेतु की अप्रतिहतता। ठीक है, मतलब ना किसी स्वार्थ के और बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो इस प्रकार की सेवा राधा रानी सदैव करती हैं। ठीक है, राधा रानी भगवान के लिए जब कुकिंग करती हैं तो आज तक वो रेसिपी रिपीट नहीं हुई है। सोचिए भगवान के लिए कितनी सेवा करती हैं। हम्म। वही श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें अगर भगवान की जो दिव्य प्रेम में भक्ति में लगा सकता है, सेवा में लगा सकता है, वो कौन है? राधा रानी की कृपा से। ठीक है, गुरु गुरु की कृपा से हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, राधा रानी की कृपा से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो भगवान की जितनी भी सेवाएं हैं, पर्सनल सेवाएं बलराम जी करते हैं। और जो भगवान की खाने पीने की सेवाएं होती हैं, ठीक है, वो श्रीमती राधा रानी ही करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताया जाता है कि राधा रानी, एक्चुअली राधा रानी तो सभी कलाओं में पारंगत थी ही। ठीक है, तो हम सभी को भगवान की सेवा उसी प्रकार से करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ से। ठीक है, क्लियर है ना आप सभी को? प्रभु जी, जी मैं। ये जो इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे अहेतु की कृपा, किससे? भगवान से जो है कृपा प्राप्त कराएं, या खुद अहेतु की कृपा करें? शायद राधा रानी कृपा करें या भगवान कृपा करें, बात देखिए, भगवान तभी कृपा करेंगे जब राधा रानी की कृपा होगी। ठीक है, ये अच्छा। भक्ति का जो भाव है ना हमारे हाँ। हृदय में, ये
राधा रानी की वजह से ही आता है। ठीक है। जी जी अच्छा। हम हरे कृष्ण महामंत्र जो पढ़ते हैं, तो हरे कृष्ण में जो हरे हरे शब्द जो सूचक है, वो राधा रानी का ही सूचक है। वी आर प्रेइंग टू श्रीमती राधा रानी कि हमें वो भगवान की सेवा में लगाए। ठीक है। जी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक राम। है। तो हम लोग और यही प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं। ये बलराम जी जो है भगवान की पर्सनल सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, तो पर्सनल किस तरह की जो सेवाएं हैं भगवान की? भगवान की पर्सनल सेवा है, भगवान का खड़ाऊ बनना, भगवान का बिस्तर बनना, भगवान की तकिया बनना, भगवान को जब चावल झुलाया जाता है, पंखा झुलाया जाता है। ठीक है। हम्म। भगवान का अंग वस्त्र बनना, एक ये सब बलराम जी की ही सेवा है। तो उनके बर्तन खाने के वो सब 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 भी। सब सब हाँ, करताल हो बिल्कुल। गया, शंख हो गया। हाँ ठीक है, हाँ। ये सब हम्म, बलराम जी की सेवा है। पंखी। मृदंग हो गया। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। ठीक बहुत है, तो अच्छा। ये सब बलराम जी की ही सेवा है। हाँ बहुत। बाकी हम्म, खाने पीने की सेवा और घूमने घुमाने की सेवा, ठीक है, बिहार करने की सेवा, ये सब राधा रानी करती है। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, क्लियर जी है। जी, क्लियर है। बहुत अच्छा। ओके। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण सुंदर। ठीक प्रभु है। जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो माइक खुला रह गया, सॉरी फॉर दैट। और प्रभु जी बस वो यूं बोल पूछ रहे थे कि श्रीमती राधा रानी जी जो सेवा करती हैं, मैं भगवान के लिए भोजन बनाने की, भोग बनाने की, तो प्रभु जी वो रिपीट ही नहीं होती है एक भी रेसिपी। तो प्रभु जी हम्म। वो एकदम हम लोग कंसिडर कर नहीं पाते क्या चीज? कि वो रिपीट ही नहीं होती है डिशेस। हाँ, वो राधा इतनी रानी है, वेराइटीज इसीलिए कैसे नहीं आती है? रिपीट होती है। राधा रानी इसीलिए नहीं रिपीट होती है क्योंकि उनका भाव ऐसा है। ठीक है। जी जी। हम्म। थैंक यू प्रभु तो जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, तो जब वो मदन को मोह लेती हैं, मदन मोहन को मोहने वाली हैं, तो उनके पास तो इतनी कलाएं हैं, इतना उनके पास डिशों का भंडार है। वो थोड़ी कि यूट्यूब में भरा है या गूगल में भरा है, बस उतनी है। ठीक है। तो उनके पास कमी है, राधा रानी के पास क्या, राधा रानी तो सर्वशक्तिशाली हैं। ठीक है, जी क्योंकि वो प्रभु जी, शक्तिमान 64 की कलाएं शक्ति। राधा रानी जी के पास हैं और 64 कलाएं कृष्ण जी भगवान के पास हैं, दोनों के देखिए, पास। राधा और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है। हाँ जी। कृष्ण कौन है? सर्वशक्तिमान है। राधा सर्वशक्तिशाली है। ठीक है। राधा रानी शक्तिमान की ही शक्ति है। समझ रहे हैं ना? हाँ प्रभु जी। भगवान की जी जी जी। प्रभु। भगवान की जो शक्ति है वो श्रीमती राधा राधा। रानी। उन हाँ जी शक्ति का नाम दिया गया है श्रीमती राधा रानी। तो हाँ फिर जब शक्ति का नाम ही श्रीमती राधा रानी है, तो उनके हम्म, लिए क्या दुर्लभ है? बिल्कुल। कुछ भी हाँ प्रभु। करेंगे तो कभी भी रिपीट नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। हाँ प्रभु जी। जी जी। प्रभु ठीक जी। ठीक थैंक यू ठीक है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं हम प्रभु लोग जी इसको इसका धन्यवाद करते हैं। प्रणाम। पढ़िए माता जी, श्लोक पढ़िए। जी, 18वां श्लोक। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त्र वदाञ्जसाय व्रजिनं तरेम। हरे कृष्णा। ज्ञानं परं स्वात्मरहं प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त वरदासायदर्जुनं तरेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञानं परं स्वात्मर प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् सग्रं समग्रम् अपि नो
ग्रहणाय व्रत व्रजाजसा यद दर्जिनं तेरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञानं परं स्व आत्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो गृह्णाय भरतः वता वत अंजसा यत वृजिनम तरेम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरत वरदाञ्जसा यद्वजिनं तरेम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ज्ञानं ज्ञानं परं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो गृह्णाय भर्त वदच सायत् विजिनं तरीम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अतीक्षमं नो ग्रहणाय भरत वहत वदन सावत वृजिनम तरेम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। ज्ञानं परं स्व 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 स्वात्मरः प्रकाश प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्ता वरदाज सा यदु सोरम्। हरे कृष्ण। हरे ज्ञानं कृष्ण। परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो गृह्णात भर्त वरदाच सार्यतुजिनं तरेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरत वरदाञ्जसा यद् व्रजिनं तेरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरतर्वदाज्यसा यद्विजीनं तरेन्मम्। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत। कृष्ण। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरत वदञ्जसा यत् व्रजिनं तरेम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ज्ञानं परमं स्वात्महरा प्रकाशं प्रोच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षणं ग्रहणाय भरत वदाय यदजिनं तरेम। हरे कृष्ण। प्रभु जी शब्द अर्थ पढ़े क्या? प्रभु जी की कॉल आ गई होगी, थोड़ी देर वेट कीजिए। आवाज नहीं शब्द आ रहा है क्या? अब नहीं, आ रही आवाज है। नहीं, प्रभु जी अब आ रही है। अब आ रही है। ओके। शब्द अर्थ पढ़े क्या प्रभु जी? हाँ, पढ़ रहा हूँ मैं तो। वो अच्छा। एक्चुअली माइक म्यूट था ना, तो मैं पढ़ रहा था इधर, लेकिन उधर आप लोग को नहीं सुनाई था इधर।
अपने आप में ही पढ़ रहा था मैं। हाँ सो प्रभु जी। ज्ञानम ज्ञान, परमम परम, स्व आत्म निजी आत्मा, रह रहस्य, प्रकाशम प्रकाश, प्रवोच प्रवाच कहा, कस्मय का, ब्रह्मा जी से, भगवानम भगवान, समग्रम पूर्ण रूपेण, अपि यदि ऐसा, समम समर्थ, न मुझको ग्रहणाया स्वीकार, भरता हे प्रभु, वद कहें, आज्ञा सा विस्तार से, यतम जिससे, वृजिनम कष्टों को, तरेम पार कर सके। अनुवाद तात्पर्य श्री श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें दिव्य ज्ञान बतलाएं। दिव्य ज्ञान क्या होता है? कोई बता सकता है कि दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान? ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, तो उनके मुझे बारे में, दिव्य ज्ञान हो गया कि भगवान से हमारे संबंध और भगवान को जानना। उनके बारे तो में। जी दिव्य ज्ञान मतलब भगवान से, भगवान के बारे में जानना। ठीक है, जी जी किस प्रकार से भगवान की लीला होती है, भगवान कौन है। ठीक है, और दिव्य ज्ञान से होता क्या है, हमारा जो संबंध है वो जागृत हो जाता है। प्रदान होता है। ठीक है, हम्म, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब दिव्य ज्ञान होता है तो हमारा हृदय प्रकाशमय हो जाता है। ठीक है, हम लोग सब गाते हैं ना सुबह सुबह गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। मतलब जब दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में उतरता है तो हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है? गुरु के माध्यम से दिया गया, प्रमाणित आचार्यों के साधु शास्त्रों के माध्यम से दिया गया भगवान के बारे में ज्ञान। जी ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंधकार दूर हो जाते हैं। तो इसी में बताया गया है यहाँ पे कि उद्धव जी बोल रहे हैं कि यदि आप हमें समझते हैं कि हम लोग उस सक्षम हैं तो आप हमें वो दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो, और हम्म जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया। हम्म, ठीक है, तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भगवान ने कौन सा दिव्य ज्ञान दिया था? वेदों का ज्ञान दिया था ना। जी ठीक है, तो उस वेद में ये श्रीमद् भागवतम भी इंक्लूड था। ठीक हम्म है, तो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उद्धव जी जानना चाह रहे हैं भगवान से। तो तात्पर्य में हम देखते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते हैं। तो कल के तात्पर्य हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमें दिव्य ज्ञान जानना हो, ठीक है, या हमें भगवान की भक्ति का रस प्राप्त करना हो, भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो, तो हम्म, भक्त संग आवश्यक है, भक्तों का संग आवश्यक है। हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? हमारे अंदर, हमारे ऊपर मोह, काम क्रोध मोह मत्सर ये भी नहीं होने चाहिए बिल्कुल। हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर जो भौतिक कामनाएं हैं वो हम्म नष्ट होनी चाहिए, वो कलेश नष्ट होना चाहिए, तब हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, जब तक हमारे अंदर ये कलेश रहेगा, अंदर कामनाएं भरी रहेंगी, इच्छाएं भरी रहेंगी, भोग करने की प्रवृत्ति भरी रहेगी, तब तक हम भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि समस्त प्रकार के भोक्ता स्वयं भगवान है। भगवान है, उसी दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे। जी ठीक है, जब हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तुष्टित आसु जनार्दनम। ठीक है, जब भगवान को हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तभी हमारी आत्मा जो है संतुष्ट होती है। बाकी आप दुनिया घूम डालिए, पैसा खर्च कर डालिए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम भगवान को किसी भी प्रकार को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उससे क्या होता है?
हमारी आत्मा जो होती है वो संतुष्ट हो जाती है। उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते हैं, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना हमेशा सदैव दुखी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज बताया जा रहा है। पहले चीज कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाएं जो थी वो थी ही नहीं, उससे उनको वैराग्य हो गया था। ऐसा नहीं था कि कामनाएं नहीं थी, लेकिन वो सारी भौतिक कामनाएं से उनको आसक्ति नहीं रहेगी। और जो भी चीज वो करते थे श्री भगवान की सेवा के लिए करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वह भगवान की निरंतर दिव्य प्रेमामयी भक्ति में लगे रहते थे। तो कोई भी कार्य करते थे उसमें वो भगवान की भक्ति में, देखिए ये एक्चुअली भक्ति का जो सबसे गूढ़ विषय है, वो गूढ़ विषय क्या है, रहस्य, कि लोगों को लगता है ना कि भक्ति करना मतलब केवल कीर्तन करना, ठीक है, और शास्त्र का अध्ययन करना, भक्ति केवल यही है। लेकिन भक्ति क्या है? हम्म भक्ति क्या है, कोई हर बता हर सकते हैं? काम कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। भगवान ने हमको जो बताया है हमको बस वही कार्य करना है, और कोई अलग से नहीं है। भगवान ने आपको बताया है आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, तो हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था ना कल, जब हम राघवाचार्य महाराज जी से मिले, उन्होंने बोला राम राज्य क्या है। ठीक है, रावण को मार दिया, दुष्टों का वध कर दिया, ठीक है, सभी साधुओं की संरक्षण कर दिया, तो भगवान को तो फिर चले जाना चाहिए था ना। हाँ, भगवान को यहाँ पे 11,000 वर्ष और रुके, 11,000 वर्षों तक उन्होंने बाद में राज्य किया ना। जी भगवान का जब कार्य पूर्ण हो गया था तो उनको यहाँ पे रुकने क्या मतलब था 11,000 वर्षों तक? फिर कोई वर्णन आता है क्या रावण को मारने के बाद? फिर कोई वर्णन आता है क्या? भगवान के उस 14 वर्ष का बहुत वर्णन है, ठीक है, जी बालकांड से लेके युद्ध कांड तक। हम्म हम्म लेकिन इसके बाद जो 11,000 वर्ष तक भगवान यहाँ पे थे, तो उसका वर्णन हमको क्यों नहीं मिलता है? जी कि 11,000 वर्षों में क्या कोई राक्षस पैदा ही नहीं हुआ? हाँ, क्या कभी कोई दुखी ही नहीं था या कोई कष्ट ही नहीं था? तो 11,000 वर्षों तक वाकई कोई राक्षस पैदा ही नहीं हुआ, कोई दुखी ही नहीं था, कोई कष्ट ही नहीं था। दैविक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों कलेश जो थे वो राम राज्य में थे ही नहीं। तो नहीं थे कि भगवान ने, भगवान जो है डेली केवल, देखिए कुछ करने को था ही नहीं राम राज्य में, करने को मतलब किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। सब अपना अपना कार्य करते थे, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, और डेली सुबह आते थे, भगवान का उपदेश देते थे राजभवन में। तो राजा का काम कार्य क्या है? राजा जो है एक गुरु भी है, क्योंकि राजा का ही आदेश उसकी प्रजा मानती है, तो वो अपनी प्रजा को केवल उपदेश देते थे। 11,000 वर्षों तक ना सब लोग केवल वहां पे पंचायत पंचायत मतलब सत्संग, सत्संग ही चलता था। वो अपनी प्रजा को उपदेश देते थे, भाई तुम आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का जो धर्म है उसका पालन कीजिए। ब्राह्मण का कार्य करवाते थे, वेद पठन पाठन ये सब कराते थे। क्षत्रिय हैं उनको बोलते हैं आप क्षत्रिय का कार्य कीजिए, ठीक है, आप जो है लोगों की रक्षा कीजिए, शस्त्र को सिखाइए, ठीक है, अपना लीडरशिप क्वालिटी जो है उसको मेंटेन कीजिए, उनको ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, वैश्य को वैश्य के हिसाब से बोलते थे, भाई तुम व्यापार करो, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है, ठीक है, व्यापार से तुम कर लेके आओ, कर से राजकोष में दो, जिससे कि जितनी भी प्रजा है और भी खुशहाल तरीके से चले। वो उनका हो गया। शूद्र को बोलते थे भाई तुम साफ सफाई और ये सब करो, ठीक है, तुम्हारी यही सेवा है। ठीक, आज के समय में जो सबसे बड़ा इम्बैलेंस हो गया वो यही है कि हम अपने स्वधर्म को ही सबसे पहले भूल गए हैं। हमारा जो मेन कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य को ना करके हम दूसरा कर्तव्य करने लग जाते हैं। ठीक है, हम पुजारी या ब्राह्मण को देखते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम वो कथाकार बन जाएं, ठीक है, या हम ब्राह्मण बन जाएं, ठीक है, या हम ऐसा करने लग जाएं। ठीक है, या एक शूद्र, जो एक शूद्र है वो सोचता है ना कि मैं भी लाओ, अब बहुत हो गया, अब मैं प्रधान बनूंगा, ठीक है, या मैं एक राजा बनूंगा, ठीक है, या कहीं का विधायक विधायक बनूंगा।
तो उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। अगर वो शूद्र खानदान में पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है कि वो ऐसा कार्य कर पाए। ठीक है, तो एक्चुअली ये भगवान हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि जैसे भगवत गीता में बताया गया है ना कि जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं होता है, किसके आधार पर डिसाइड होता है? गुण कार्य। और गुण और गुण कर्म। कर्म के कर्म। आधार पर ठीक है, प्रभु जी कर्म किया है। गुण और कर्म के स्वभाव, आधार पर। गुण कर्म स्वभाव, हम्म गुण कर्म स्वभाव। गुण कर्म और स्वभाव के हिसाब से ये डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम जिस कुल में जन्म लेते हैं वो किसके आधार पर डिसाइड होता है? हाँ, कर्म के, हमारे पिछले कर्मों के कर्मों के कारण। साथ। पूर्व कर्म। तब भगवान हमको कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ब्राह्मण में जाएगा, ये क्षत्रिय में जाएगा, ये वैश्य बनेगा, ये शूद्र प्रभु जी बनेगा? पूर्व कर्मों प्रभु जी और जो प्रीवियस जन्म में ना जो कर्म रहे उसके वो हिसाब से। इच्छा है। हाँ हाँ, तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमको ये जन्म मिलता है। ठीक है, जी ये इसकी वेद पठन पाठन में रुचि थी, चलो अब इसको ब्राह्मण दे दो, भले ही वो क्षत्रिय रहा हो या वैश्य रहा हो, लेकिन इसकी रुचि इसमें है, तो इसको जो अगला जन्म है वो ब्राह्मण में मिल जाए। ठीक जी है, ये इसकी रुचि थी लीडरशिप क्वालिटी को, देन ही विल गेट इट द क्षत्रिय परिवार, क्योंकि ये इसका गुण जो है क्षत्रिय की बराबर है। तो जब हम ये श्लोक है ना, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक है, जब भगवान सिस्टम करते हैं ना तो एक शब्द आता है चतुर्विधा कुछ है, आपको याद है स्वाति माता जी श्लोक? तो वो जो श्लोक है उस श्लोक में चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण गुण कर्म कर्म स्वभाव। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। तो उसमें एक चीज समझने लायक है, हम लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग उसमें कंफ्यूजन क्या होता है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, कि चतुर्वर्ण की संरचना जो भगवान ने की है, ठीक है, वो किसके आधार पर की है? जो इस सृष्टि की रचना की है। ठीक है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, सिस्टम मतलब किया था। ठीक है, मतलब वो भूतकाल हो गया। तो ये चीज ना राघवाचार्य ने बताया, उन्होंने महाराज ने बोला कि सृष्टि मतलब होता है कि प्रेजेंट, लेकिन सिस्टम मतलब हो गया पास्ट टाइम। उन्होंने ये सारी चीजें किया, किसके आधार पर किया? गुण गुण कर्म कर्म और और स्वभाव। स्वभाव के अनुसार किया। ठीक है, तो जिसको ब्राह्मण के घर में जो स्वरूप मिला है, जो ब्राह्मणत्व का सारे क्रियाकलाप संकल्प कराने का अधिकारी है, वो वाकई ब्राह्मण ही है। अभी भी हमारे घर में भले ही हम क्षत्रिय हों या भागवतम का ये ज्ञान बांट रहे हों, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हो गया हूँ, लेकिन ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है और ये सारे कार्य कर रहा है। ठीक है, अभी भी देखिए हमारी परंपरा के अनुसार कि हम लोग के घर में शादी होती है या कथा होती है या गृह पूजन होता है, प्रवेश होता है, तो हम किसको बुलाते हैं? ब्राह्मणों को बुलाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना। या कोई जी मर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि आप विनय भूषण प्रभु को बुला देंगे और मैं कर्मकांड कराऊंगा कराऊंगा क्या? हाँ, नहीं नहीं कराऊंगा। प्रभु जी। तो नहीं प्रभु क्योंकि जी। वो अधिकार मुझे दिया ही नहीं गया है, वो अधिकार भगवान ने किसको दिया है? वो ब्राह्मण पंडित लोग। ब्राह्मणों को दिया है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमको बहुत ही गूढ़ विषय है समझने के लिए कि अगर हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, शूद्र जो है अपना ये झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, ठीक है, और जो छोटे छोटे काम करेगा, वो उसी से भगवत धाम को चला जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके वो अगर वेद का पठन पाठन करेगा ना तो वो भगवत धाम जाएगा, वेद का पठन पाठन करके और अपना कार्य छोड़ देगा, तो वो कार्य नहीं है। ठीक है, अब जैसे स्त्रियों का कार्य क्या है, माताओं का कार्य है कि वो अपने पति की सेवा करें। ठीक है, पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी, तो अपने पति की सेवा करना, अपने पति की बातों को मानना। ठीक है, पति की बातों को मानते हुए अगर ये आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो आप क्या, आपकी उन्नति होगी। लेकिन आप सोचिए कि आप श्रीमद् भागवतम ही वाच रही हैं और पति बेचारा भूखा मर रहा है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, तो आप कभी भगवत धाम नहीं जाएंगे। जो कोई अगर जिसके मन में ये ख्याल आता है कि अब मैं केवल भक्ति करूंगी अपने पति और
इन लोगों का ख्याल जो है भगवान के ऊपर छोड़ दूंगी। ठीक है, अरे भगवान सबका ख्याल रखेंगे। तो आप कभी भी भगवत धाम के पात्र नहीं बनेंगे। शास्त्र उठा के देख लीजिए, कोई भी माता जी हैं जिसका कल्याण शास्त्र के पढ़ने के माध्यम से हुआ है। सभी माताओं का कल्याण किसके माध्यम से हुआ है? हाँ, अपने पतियों की सेवा करने के माध्यम से हुआ है। और धर्म निभाने से। ठीक है, तो उसी प्रकार से हर एक का धर्म दिया गया है। ठीक है, कि पुरुष का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है। उसी प्रकार से वर्णों का धर्म दिया गया है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है। यही भगवत भक्ति है। ठीक है, तो श्री राम जी यही कहते थे कि जो ये वर्ण उन्होंने डिसाइड किया है, तो इस वर्ण का उन्होंने कार्य भी बताया है कि इसका क्या क्या कार्य है। बस ये कार्य करते जाइए, भगवत भक्ति अपने आप आपके हृदय में होती जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना क्या हो गई है कि जो वर्णाश्रम की प्रवृत्ति है वही समाप्त होती चली जा रही है। ठीक है, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण द्विज कहलाने लग गए हैं, क्योंकि वो है ब्राह्मण के शरीर ही। ठीक है, तो हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा था, तान्या, लो हम लोगों ने तान्या, यही लो हम लोगों ने यही प्रश्न पूछा था कि महाराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वैश्य जो है वो वैश्य, और क्षत्रिय जो है क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ब्राह्मण कैसे है? अगर क्षत्रिय है तो अगर वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, मान लीजिए जैसे हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने इस चीज को मतलब प्रमाणिक रूप से बताया, शास्त्रों के आधार पर बताया। बोलिए आप, उन्होंने बोला कि आप भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में कर सकते हैं। ठीक है, आप हर जगह प्रचार कर सकते हैं, आप भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की कथा सुना सकते हैं, लेकिन आप यजमान नहीं बना सकते हैं, आप संकल्प नहीं दिलवा सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार आपको नहीं दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि यज्ञ में गाय की दूध की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए यज्ञ में गाय की दूध की जरूरत पड़ती है, और आपके पास जो गाय है वो बहुत ही मरकही है। मरकही मतलब समझते हैं ना? हाँ, जी, मतलब नहीं प्रभु जी। हाँ, जब आप उसको धोने जाते हैं वो तो बहुत एकदम मारती है अच्छा, सबको। मरखनी, हाँ हाँ, हाँ, जी 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 प्रभु। मरकनी बोलते हैं हम लोग, तो मरकही मतलब वो सबको मारती है। ठीक है, दूध दूध मरखंडी। निकालने नहीं देती है। तो जब वो गाय जो आपके घर में है सबको मारती है, तो यज्ञ में तो गाय की दूध की जरूरत है, तो क्या बकरी का दूध लेके जाएंगे अगर गाय आपको मारती है? नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्या नहीं करेंगे? प्रभु जी। क्या करेंगे? गाय के पैर में रस्सी बांधी जाएगी। ठीक है, एक आदमी डंडा लेके खड़ा रहेगा, दूध किसी न किसी प्रकार से तो दूहेगा ही। हाँ, हम्म, निकालेंगे ही। दूहेगा ना, निकालेगा ही। तो यज्ञ हाँ, में गाय की दूध की जरूरत है, तो हम गाय को लेके जाएंगे ना। तो इसी हम्म, प्रकार से ब्राह्मण की जो जरूरत है उसे केवल ब्राह्मण ही पूरित कर सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से गाय को, चाहे सीधी गाय हो चाहे टेढ़ी गाय हो, गाय को मारने से गौहत्या का पाप लगता है। उसी हम्म, प्रकार से जब भगवान ने ये वर्ण डिसाइड किए हैं, तो वर्णों की सेवा न करना, स्वधर्म की सेवा न करना, ये भी एक तरीके का अपराध ही रहता है कि आप अपने धर्म को छोड़ के आप दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए राम राज्य में क्या होता था, लोग अपने स्वधर्म का पालन करते थे। जो जिसका धर्म था, जिसका कर्तव्य था, वो उसका पालन करे। अभी हम लोग का अगर यही कर्तव्य है ना, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है वो लीडरशिप की क्वालिटी रखे, अपने छोटे का ध्यान रखे। ठीक है, ब्राह्मण जो है ज्ञान के भंडार को खोल दें, वैश्य जो है व्यापार करे, कर को चुराए नहीं, संग्रहित करके दे, और शूद्र जो है नीचे का कार्य करें। तो अभी देखिए समाज आपका बैलेंस नहीं होगा। नगर निगम के लोग आके अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो फिर आपका घर के बाहर ये जो कूड़ा लेके जा रहे हैं घर घर, सुबह सुबह वो मोदी जी की जो बैन आ जाती है गाना गाते हुए, तो वो कूड़ा क्या होगा? आप लोग इधर ही उधर फेंकेंगे, सड़ेगा नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या वो जो नाला होता है, जो गटर होता है, हम लोगों को बोला जाए कि चलो भाई वो गटर साफ करो, कर पाएंगे क्या? नहीं, वो जिसका कार्य है नहीं वही तो प्रभु। है ना। जिसका कार्य है उसी को सूट करेगा ना, क्योंकि उसी के ही लिए वही सेवा है। ठीक है, तो वो क्या, वो सेवा जो कर रहा है कि वो भगवत सेवा नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल कि है। नाला साफ करना प्रभु वो जी। भगवत सेवा में नहीं आता है? हम्म, नहीं प्रभु जी, वो हाँ, स्वधर्म मतलब कर। हाँ, अपनी ड्यूटी आती है।
स्वभाव नाना नहीं सब है। करना भगवत सेवा में नहीं आता है। भगवत सेवा में केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ना आता है। हाँ? वो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवत सेवा कर रहा है जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी सेवा कर रहा है ना। मान जी लीजिए जी। वो नाला वाला नहीं साफ कर रहा है, रोड पे नाली का पानी बह रहा है, ब्राह्मण के घर के सामने नाली का पानी बह रहा है, ब्राह्मण जा ही नहीं पा रहा है, तो हम्म। वो कार्य कौन करेगा? हाँ, ठीक है, यज्ञ कहीं पे यज्ञ होने वाला है, ठीक है, अब देखिए अयोध्या में जो यज्ञ हुआ, ठीक है, तो जितने भी छोटे लोगों ने क्या किया, उधर सफाई की, उधर सीवर साफ किया, उधर बांस वांस लगाया, उधर तंबू लगाया, तो ये भगवान की सेवा नहीं है क्या? बिल्कुल है। है हाँ, ये प्रभु भी जी। सेवा तब है। तो जी भगवान की सेवा जो है वो हर प्रकार से होती है, और खासकर अपने धर्म का पालन करके होती है। तो भगवान ने 11,000 वर्ष तक यही समझाया कि किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करते हुए तुम वह धाम को जा सकते हो, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे भी उद्धव जी यही बोल रहे हैं कि वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते थे। एक भक्त जो है वो भगवान के सानिध्य के बिना सदैव दुखी रहता है। तो भगवान का सानिध्य, अगर आप अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान के कार्यों को सदा स्मरण भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतः उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें भी ब्रह्मा जी के पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवतम ज्ञान से प्रबुद्ध करे। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर बुद्धो जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप अपने विषय में थोड़ा सा हमको भी दर्शन कराइए। तो उद्धव जी किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उद्धव जी भी तो भगवान को जानते हैं ना, लेकिन जी ऊपर जो लिखा है कि भक्त को सदैव भगवान का सानिध्य चाहिए होता है। ठीक है, वो जी। भगवान के सानिध्य के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। ठीक है, एक पल भी भगवान के सानिध्य के बिना नहीं गुजारना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भक्त जो है सदैव भगवान की ही सेवा में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की ही कार्यों में व्यस्त रहता है। ठीक है, तो उसके लिए उसके जीवन का कोई कार्य बचता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप समझ जाएंगे कि भगवान के लिए ही कार्य करना है, वही वापस से वही बात आ गई, अपने स्वधर्म का पालन। कि आपको पता चला कि आपको ये कार्य करना है, किसके लिए करना है? भगवान को भगवान प्रसन्न की करने के लिए। भगवान की तुष्टि के लिए करना है। अपने हम्म, परिवार का भरण पोषण किसकी तुष्टि के लिए? भगवान भगवान की की। तुष्टि के लिए। जॉब पे जा रहे हैं किसकी तुष्टि के लिए? भगवान की भगवान की तुष्टि। तुष्टि के लिए। ठीक है, कुछ दान कर रहे हैं किसकी तुष्टि के लिए? भगवान की भगवान। तुष्टि के लिए। तो गृहस्थ का ये धर्म है। गृहस्थ का जो धर्म होता है, अपने स्वधर्म का पालन करे, जीविकोपार्जन करे, पुण्य अर्जित करे, और शास्त्र का अध्ययन तथा श्रवण करे। पुण्य अर्जित मतलब कैसे होगा? दान दक्षिणा, भोजन खिलाना, किसी की सेवा करना, पढ़ाना लिखाना किसी को, तो ये सारा पुण्य अर्जित करने में आता है। तो ये सारे जो है गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उद्धव जी जो सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते थे, ठीक है, और फिर उन्होंने ही भगवान से प्रार्थना किया कि जिस प्रकार से वो ब्रह्मा जी को इस ज्ञान को सुनाकर अभिभूत कर दिए थे, इसी प्रकार वो उस ज्ञान को सुनने की इच्छा भगवान के सामने प्रकट की। ठीक है, आप सबको क्लियर है ना ये जी श्लोक? जी हरे हाँ कृष्ण। क्लियर। प्रभु आपको क्लियर भक्ति है समझ कि में आ गया मतलब कि जब भक्ति पूजा भगवान की लीलाओं के अलावा स्वधर्म का पालन ही भक्ति है, हाँ, ऐसा यही है। भक्ति है ना, यही भक्ति है, और क्या है भाई? हाँ आप जी 24 घंटा प्रभु जी। भक्ति, 24 घंटे क्योंकि भगवत नाम कैसे ले सकते हैं? 24 घंटे हाँ भगवत प्रभु। नाम, भगवत हाँ सेवा इसी प्रकार से ही कर सकते हैं ना, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए। ठीक है, हाँ हम्म। हाँ, अब क्षत्रिय हैं, भगवान ने अर्जुन को कैसे सेवा में लगाया? अर्जुन क्या करना चाह रहा था? क्षत्रिय था, लेकिन वो ब्राह्मणत्व कार्य करने जा रहा था, जो हाँ उसके हम्म। स्वधर्म के खिलाफ था। वो बोला कि अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, जाके मैं बैठ के तपस्या करूंगा किसी जंगल में जाके। भगवान के तुम पागल हो क्या? तुम कभी कभी भी तुम भगवत धाम नहीं जा पाओगे, तुम कभी भी मेरे प्रिय नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपना धर्म छोड़ के जा रहे हो। हाँ, मैंने जिस कुल में तुम्हारा जन्म करवाया है, उस कुल का धर्म जिसको तुम्हें दिलवाया है, आज तुम अपने धर्म से पीछे मुंह मोड़ के जा रहे हो, तो तुम कायर नहीं हुए?
हाँ, बिल्कुल। तब उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने इतने सारे जितने भी जीव थे सबका वध करवा दिया, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। हम्म। हाँ, तो जी। क्षत्रिय का कार्य है वो। क्षत्रिय का कार्य है भाई संरक्षण प्रदान करना, तो भगवान ने संरक्षण प्रदान करवाया ना। हाँ, हम्म। अधर्म पर पर धर्म की प्रभु जी जीत करवाई। आजकल है ना, प्रभु जी तो क्षमा प्रार्थी हूँ आपकी बात काटने के लिए। जी प्रभु जी, जी बोलिए ना। प्रभु जी, पर आजकल है ना जो मानसिकता है कि सब स्त्रियां बाहर निकलें, जॉब करें, और यानी इतना इंटरेस्ट नहीं है घर के लिए, सब मेड्स लगा दें, बच्चों को क्रेच में डाल दें, और पर कमाएं। तो प्रभु जी ये कहाँ तक है ना ठीक है? तो और अगर पहले बात, किसी धर्म के यानी कोई जैसे कोई है व्यक्ति, जैसे कथाएं सुन रहे हैं और अर्थ का अनर्थ बना दिया, और देखिए मेन अ, चीज क्या है ना कि अगर जो कोई कथा या शास्त्रों का श्रवण करेगा ना, तो हम्म आजकल इसीलिए कलेश सबसे ज्यादा है। ठीक है, जी कि जी माता जी लोग भी जॉब कर रही हैं, प्रभु जी लोग भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं एक लोग के चलाने से खर्चा ही नहीं चलता है, बच्चे को नहीं समय नहीं चलता। दे पा रहे हैं, बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, देखिए माता जी, एक्चुअली क्या है ना कि हमारी इच्छाएं ही हमें संतुष्ट नहीं करने देती हैं। आपको लगता है ना, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, और दोनों लोग जॉब करके लाख 1.5 लाख 2 लाख बजाते हैं, करते हैं, या जो भी है, क्या 50,000 रुपये में खर्चा नहीं चलेगा? वहीं गांव में जो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो हम्म संतुष्ट नहीं रहता है क्या? आप रहते लोग हैं क्या प्रभु सोने की हम्म। रोटी और हीरे का चावल खाते हैं? बिल्कुल। जी। हाँ, देखिए, बहुत अगर सब। संतुष्ट संतुष्ट रहने की प्रथा हम समझ गए ना, कि संतुष्ट हमें हम्म कैसे रहना है, तब इसकी हम्म। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो स्त्रियों का धर्म है, अगर वो अपने धर्म का पालन करेंगी, तो क्या उनको जरूरत पड़ेगी? कभी कभी पारिवारिक कलेश उत्पन्न होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। देखिए, जब अंदर परिवार में ही कलह मचा हुआ है, ठीक है, हम्म। तो फिर बाहरी जीवन कहाँ से संतुष्ट होगा? तो आप 1 लाख कमाइए, 10 लाख कमाइए, लेकिन वहीं स्त्रियां अगर आपको, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, ठीक है, स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूपा क्यों कहा जाता है? कि जाके लक्ष्मी कमाती नहीं है, जो हम्म लक्ष्मी उनके पति के द्वारा आती है उसको कैसे बचाती हैं, अपने घर हम्म को कैसे सजो के रखती हैं, कैसे चलाती हैं। ठीक है, जी जी। वही स्त्री का सबसे वो कम बड़ा काम है क्या? वो नहीं पुरुष प्रभु जी, का वही तो बड़ा सबसे काम है। बड़ा है कि बच्चों को सबसे सही बड़ा लाइन पे काम, लगाएं। सबसे बड़ा कार्य जो है वो एक माता एक स्त्री कर सकती है। जितना धैर्य उसके हम्म अंदर होता है, जी जी। कभी भी पुरुषों के अंतर्गत नहीं होता है। लेकिन जब स्त्रियां बाहर जाके ये कार्य को करने लग जाती हैं, जो कहा हम्म गया है ना कि पुरुष और स्त्री आज के समय में बराबर हैं। हम्म ठीक है, तो हम्म बराबर, एक्चुअली हमारे सनातन इतिहास में आप देखेंगे ना, तो हम्म स्त्रियों को पुरुषों से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, माताओं को। जी जी। ठीक है, माताओं को पुरुषों के ऊपर भी दर्जा दिया गया है। आज का कोट ठीक है, वही है प्रभु जी। प्रभुपा जी कितने कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन माताओं का एक धर्म बताया गया है। ठीक है, उनका जो कार्य है, वैसे ही उनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर हम्म। वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरे कार्य हम्म को श्रेष्ठ मान रही हैं या दूसरे कार्य को कर रही हैं, तो वो गलत है। ठीक है, पुरुष का हम्म कार्य क्या है? वो अपनी स्त्री का भरण पोषण करे, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए धन अर्जित करे, जीविकोपार्जन। हम्म स्त्रियों को जीविकोपार्जन के लिए नहीं बताया गया है कि धन हम्म संग्रह करने। स्त्रियों को क्या बताया गया है? कि हम्म वो घर देखभाल। घर की घर। देखभाल और पति की सेवा। जी उनके हाँ। लिए भगवत भक्ति का रास्ता यही है। अब यहाँ पे लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि वो आईएएस बन गई है, वो पीसीएस बन गई है, वो हाँ ये जी बन प्रभु गई। जी, वही 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 ठीक बात है, है। ठीक है, अगर आप आईएएस पीसीएस से आप रुचि रखते हैं, लेकिन आपका जो बिल्कुल। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? आपका घर जी जी। घर का का सेवा काम। है। अगर आपकी घर की सेवा इसके वजह से बाधित हो रही है, बहुत सी हम्म। इतनी मैच्योर स्त्रियां हैं, बहुत सी ऐसी मैच्योर लड़कियां हैं जो काफी जॉब करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी लाइफस्टाइल में ना कि हम्म दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। हम हम्म मॉडर्न एग्जांपल ले सकते हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का। ठीक है, हम्म विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, उन लोगों के पास पैसे की कमी थी क्या? अनुष्का शर्मा के पास पूरा बॉलीवुड कैरियर उसके सामने ही है। जब उनकी हम्म शादी हुई, लेकिन उसको लगा है ना कि विराट कोहली को, अब बच्ची को घर पे कौन संभालेगा, उसको डिस्टरबेंस होता है, उसको देश के लिए खेलना है, तो उसने अपना बॉलीवुड कैरियर छोड़ा ना।
उसने फिल्म मूवी नहीं साइन की, फिर कहाँ तब से मूवी कर रही है। नहीं प्रभु जी, हम लोगों ने भी अपने अपना टाइम पे जॉब देख ना लो। सब छोड़ा जब बच्चों का देखा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है टेक केयर एक्चुअली, करना क्या है। है, घर चलाने की जो जिम्मेदारी है वो हमेशा हम्म मेल के माता। ऊपर ही रहती है, घर के पति हम्म के ऊपर रहती है, घर के हम्म जीविकोपार्जन की। और हम्म घर चलाने की जो जिम्मेदारी है वो माताओं के ऊपर रहती है। ठीक है, हम्म क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य है, उसको आसान मत कीजिए। जॉब करना बहुत आसान है, ठीक जी है, जी लेकिन प्रभु। ये कार्य को संभालना, ठीक है। अब एक हस्बैंड जो है ना, वो बच्चों का डायपर बदले, खाना बनाए, तो वो अंदर से एकदम घुट घुट के मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम्म उसका वो गुण है ही नहीं है। समझ रहे जी हैं जी। ना कि हस्बैंड का गुण है झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन माजे, और ये खाना बनाए, और फिर इसके बाद माँ अंदर जो है माता पिता की सेवा तो खैर सबको करनी चाहिए, लेकिन जैसे 24 घंटे समय दे, ठीक है, वो उसका स्वभाव है ही नहीं है। हम्म क्योंकि उनका स्वभाव क्या रहता है, उनका स्वभाव है जी घर के लिए जो है संरक्षण करने के लिए बाहर जाए, जॉब करे, ठीक है, जो बाहर के चैलेंज है उनको स्वीकार करे। वो एक घर में हम्म बंद के नहीं रह सकता, लेकिन स्त्रियां जो है, स्त्रियों के अंदर इतना धैर्य है, इसीलिए उनको जननी बोला गया है, ठीक है, जो दूसरे को संरक्षण प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, तो वो धैर्य, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसी इसी धैर्य के कारण शास्त्रों में स्त्रियों को जो है माताओं का दर्जा दिया गया है, 7 प्रकार की माताओं को बताया गया है, ठीक है। और स्त्रियों को सर्वोपरि रखा गया है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी इसीलिए बता रहे हैं कि राधा रानी 64 कलाओं से युक्त हैं और भगवान को भी मोह लेती हैं। क्यों? कि राधा रानी के हम्म अंदर सोचिए कितना धैर्य होगा, उनके जी अंदर जी। कितनी कितनी प्रेरणा होगी। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई भी जॉब करते हैं, जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर देखिए उससे आपका घर हैम्पर हो रहा है, आपका परिवार हैम्पर हो रहा है, तब वहां पे आपको एक डिसीजन लेना होता है। ठीक है। शूद्र प्रभु जी अपना कार्य नहीं करना चाहते, जैसे वो ब्राह्मण बनना चाहते हैं। ना, तो वो बताया ना, वो ब्राह्मण बनेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, वही है कि हाँ। अब वही है, घटनाओं को। देखिए, आप कोई भी शूद्र जो है विप्र बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, ठीक है, आप वो कि यहाँ जब कोई मरता है तो वो पिंडदान कराएगा, तो आप पिंडदान करेंगी क्या? नहीं 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 प्रभु जी। करवाएंगी। या आपके हम्म यहाँ शादी विवाह का समारोह या मुंडन का समारोह है, तो आप उसको हम्म बुला के उससे करवाएंगी क्या? नहीं नहीं नहीं। करवाएंगे। क्योंकि वो हम्म अधिकार किसको दिया है भगवान ने? हम्म ब्राह्मणों को। तो दिया है। ब्राह्मणों को है। ठीक है, तो पंडितों को है। वो चीज हमको हम्म समझना चाहिए। ठीक है, कि पर गुण वो कर्म ये क्या है। विसंगति यही है कि प्रभु जी समाज में आजकल नहीं समझते, जो नहीं है वो करना चाहते हैं। हाँ, जो नहीं समझते हैं, अब उनको शास्त्रों का अध्ययन का क्षय हुआ है, ठीक है, जी लोगों ने जी। क्षय, इसीलिए इन सारी बातों को, मतलब जो अंग्रेज थे, मुगल थे, इस सब चीज को उन्होंने बहुत ही गूढ़ अध्ययन किया, ठीक है, जी। बहुत ही डीपली जाके वो लोग समझ गए कि सनातन संस्कृति की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है, शास्त्र है, जी। उनका एजुकेशन हम्म सिस्टम है। इनको मारो मत, बस इनके शास्त्रों को में छेड़खानी कर दो, इनका एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट कर दो, बस ये अपने हम्म आप ही, भाई जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं रहेगा वो आगे क्या करेगा। हाँ। हम्म अब जिसको पता ही नहीं है, ठीक है, कि क्यों हम लोग गोत्र में शादियां क्यों करते थे, ठीक है, हम्म हम लोग एक ही कल्चर में शादियां क्यों करवाते थे, या हमारे यहाँ ये जो परंपरा बनी थी कि बच्चों का संस्कार करना, उनका जो गर्भधारण संस्कार होता था, फिर उपनयन ये जनेऊ संस्कार होता था, ये सब जो हम्म संस्कार की विधि ये क्यों है? ये हम्म परंपराएं क्या है, लोग मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सब भूल गए हैं, ठीक है। जी तो इसी के कारण समाज में इनबैलेंस हो रहा है, और कलयुग में यही है, ठीक है। तो जब इनबैलेंस हो रहा है तो निश्चित रूप से आप हरिनाम कीजिए, हरिनाम आपको इफेक्ट जी। दिलाएगा। ऐसा नहीं कि हरिनाम से आपको फायदा नहीं होगा, हरिनाम से आपको सर्व हम्म बहुत ही सबसे ज्यादा फायदा आपको हरिनाम से होने वाला है। लेकिन हम्म हरिनाम के साथ साथ ना, जब आपके पास स्वधर्म। ये शास्त्र हम्म भी अवेलेबल है, शास्त्र हम्म श्रीमद् भागवतम, क्या आप देखिए, हरिनाम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। हम्म आप हम्म माला के जप कितना भी करिए करिए, लेकिन हम्म। माला के जप से क्या आपके अंदर वो प्रेम जागृत होता है क्या? नहीं, वो तो सेवा से ही होता है प्रभु जी। ठीक है, वो सेवा से होता है। क्यों? कि हम्म सेवा ही हमें उस नाम जप का असली रस प्रदान करता है, ठीक जी है। जी। जब आप हम्म सेवा करेंगे ना, साधु संग सेवा, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो साधु संग है,
साधु ठीक है। संग मतलब किसका संग ले रहे हैं अभी हम लोग? शिला शास्त्रों का, प्रभुपाद जी। ठीक प्रभुपाद है, जी का। हाँ जी शिला प्रभु प्रभुपाद जी का ही संग ले रहे हैं ना, ये भागवतम जो जी। है उन्हीं के द्वारा हमें हम्म, प्रदान की गई है। तो हम लोग जी अपने आचार्यों का, शिला प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं, और इस संग लेने के कारण हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। और जब प्रेम उत्पन्न होता है, तब हमें उस भगवान के नाम में रस आता है, रुचि उत्पन्न होती है, टेस्ट उत्पन्न होता है, तब जाके हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और ये शास्त्र किसके माध्यम से दिया गया है? भगवान के माध्यम से। भगवान। ठीक है, क्लियर जी है ना आचार्य जी? प्रभु जी, क्लियर करने के लिए ठीक है, तो धन्यवाद। अभी 7 भी बच गए वापस से। हम लोग एक दिन में एक ही श्लोक कवर कर पाते हैं। ओके, तो ठीक है, हम लोग आज एक ही श्लोक लेते हैं। और भी किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, वरना आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। भगवान राम जो है रावण को मारने के बाद फिर सतानन को भी मारे थे ना प्रभु जी? देखिए, व्याख्यान ऐसे छोटे मोटे राक्षस को तो भगवान ऐसे ही मारते रहते हैं, लेकिन अगर वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है, तो उस रामायण के अंदर का तो भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने इसकी रचना नहीं की ना। ठीक है, तो छोटे मोटे लोग तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो ज्यादातर उन्होंने क्या किया था, ज्यादातर अपने राज्य में ही रहे, राज्य से बाहर जाते ही नहीं थे। जाते थे घूमने घामने, ठीक है, लेकिन इसका जो वर्णन हम लोगों को मिलता है रामायण में, वो ज्यादातर, इसीलिए रामानंद सागर ने भी कहाँ तक दिखाया है, बस रावण के वध तक ही दिखाया है। भगवान के राज्य के बारे में फिर कोई कुछ बतलाया ही नहीं है। तो छोटे मोटे लोगों को भगवान तो ऐसे ही खत्म कर देते थे, लेकिन जो मेन कार्य किया है, राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य क्या है, उसके बारे में जब आप अयोध्या आएंगे ना, तो सूरज कुंड में एक शो चलता है। आप लोगों ने देखा क्या, किसी लोगों ने, अयोध्या में जितने लोग हैं, अयोध्या वासी लोग अयोध्या में ही नहीं जा रहे हैं इनको, यस प्रभु जी, देखा है। उस वहां पे राम राज्य के बारे में बताते हैं ना। राम जी खुद पूछते हैं कि राम राज्य क्या है। ठीक है, तो भगवान छोटे मोटे राक्षसों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो लेकिन उसका वर्णन शास्त्रों में उतना ज्यादा मिलता नहीं है। तो सीरियल में दिखाया गया प्रभु जी। हाँ, सीरियल में दिखाते हैं कि ऐसा किया वैसा मतलब किया। दिखाया गया कि भगवान राम नहीं मार पाए थे, फिर माता ने काली रूप धारण किया था, सीता माता ने। जो भी है, लेकिन उनकी मेन क्या है कि मेन भगवान ने जो है 11,000 वर्षों तक तो यही किया है कि लोगों को अपने स्वधर्म के बारे में उपदेश दिया है। ठीक है। जी प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, राम जी कितने वर्ष पृथ्वी पे रहे और कृष्ण जी कितने वर्ष रहे? हाँ, राम जी कितने वर्ष पृथ्वी पे थे, तो 11,000 वर्षों तक राज किया। तो समझ हाँ लीजिए जी, 11,000 वर्ष तक भगवान की उम्र तो बताई जाती है, 11,000 कुछ वर्ष। तो पहले तो राज्य नहीं ना किया था, तो हाँ, तो वही इसलिए 11,000 बताइए। कुछ वर्ष बताया जाता है। ठीक है, तो अच्छा ग्यारह अच्छा, हजार वर्ष पर में मतलब भगवान राम का उसमें टोटल जो शासन इंक्लूड किया जाता है, उसमें कुछ वर्ष और भी ऐड देते हैं कि उनका बाल्यकाल से लेके जब तक रावण का वध करते हैं, फिर इसके बाद 11,000 वर्षों तक शासन करते हैं। और तो श्री कृष्ण जी? श्री तो कृष्ण जी 125 तो वर्ष। 125 वर्ष तक बताया गया कि महाभारत के बाद, फिर उसके बाद वो भी कुछ समय के बाद द्वारिका तक राज करते हैं, फिर द्वारिका के बाद वो भी चले जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण, ठीक। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण बहुत ही कम अवधि के लिए आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आते हैं, और फिर अच्छा, चले ठीक। जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, आप सभी को क्लियर है ना आज का श्लोक और शिला प्रभुपाद जी का कोट? ठीक है। जी हाँ जी प्रभु जी। बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग को क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भक्ति का मतलब जो होता है केवल यही होता है कि हम बस ये जो सुबह का कार्य कर रहे हैं यही भक्ति है, बाकी कोई भक्ति नहीं है। लेकिन सुबह का जो ये हम हमारा 1 घंटे के समय है, इसको हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिससे कि हम पूरा दिन भगवान की सेवा कर सकें। ठीक है ना, बस ये समझने का फेर होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, जब सुबह स्टार्टर है सुबह, प्रभु जी, दिन का सुबह, हाँ, स्टार्टर है। हाँ, स्टार्टर स्टार्टर है समझ प्रभु सकते हैं। जी। तो स्टार्टर सुबह सुबह आपने अपनी गाड़ी में तेल डाला, दिन भर घूमिए,
ठीक है, तो बस वही है कि सुबह सुबह हम लोग अपने इस भौतिक शरीर की जो चेतना है उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, आध्यात्मिक तेल, और फिर इसके बाद चलते हैं। इसीलिए लेकिन ये कहा गया है नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रतिदिन अगर हम भागवतम की सेवा करेंगे तब हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ठीक, और जिस दिन नहीं होता है पूरे दिन उलझे रहते हैं प्रभु जी। हाँ वो पूरे तो पूरे रहेगा दिन ही, उलझे रहते हैं, उस कुछ दिन नहीं होता उलझे है ही फिर। रहेगा। तो अध्ययन बहुत ही जरूरी है, श्रवण बहुत ही जरूरी है, और ये हर एक व्यक्ति को चाहिए, जितने भी लोग हैं, कि प्रतिदिन समय निकाल कर वो एटलीस्ट एक श्लोक का अध्ययन जरूर करें। ठीक है, एक श्लोक का अध्ययन, इसीलिए देखिए हमेशा ये बताया जाता है कि जब तक आप स्वाध्याय कर रहे हैं तब तक आपके जीवन की उम्मीद बंधी रहती है। जिस दिन आपके जीवन का एम खत्म हो जाता है, गोल खत्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि जीवन में आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति, देखिए जितने भी लोग हैं जो टॉप पोजीशन पे हैं या जहाँ जहाँ पर हैं, वो जीवन में अध्ययन करना कभी नहीं छोड़ते हैं, रीडिंग करना, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, या आप कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर परफेक्ट कौन है? वो हमारे भगवान ही है। बाकी हम सब जो है, हमारे सब के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, जी सभी के अंदर डिफेक्ट है। बिल्कुल। हाँ, तो हम उस डिफेक्ट को कैसे दूर करेंगे? उनकी प्रेमा। उनकी प्रेम भक्ति के माध्यम से ही दूर करेंगे। जैसे ही वो डिफेक्ट हमारा रिपेयर हो जाएगा, हम तुरंत अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय कृपया कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत ग्रुप में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी हरि हरि 47 बोल। जी लोग हो माता गए जी, हैं। प्रभु सभी जी को माताओं को भी दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे सभी कृष्ण को प्रभु दंडवत जी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी माता। ग्रुप में ना 47 लोग हो गए हैं अब। अच्छा, अभी हाफ सेंचुरी नहीं हुआ माता जी? नहीं बात प्रभु जी अभी नहीं हुआ। ठीक है, हरे तो ये उस लोग को और जोड़ने का प्रयास किया हरे जाएगा, कृष्णा देन प्रभु वी जी। कैन डू द हाफ सेंचुरी। ओके, हो थैंक जाएगा यू प्रभु जी जल्दी। प्रणाम। ठीक सभी है माता माता जी जी, को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। राम भगत। हरे कृष्णा हरे हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण।